विशेष राज्य की दर्जे की मांग भी रहेगी और जो मांग है उसका हमारे पास जस्टिफिकेशन भी है, मतलब हमारे पास साक्ष्य भी है कि क्यों हम विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। और हम बिहार को अगर आप चाहते हैं कि हम विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, बीमारू राज्य की श्रेणी में केंद्र सरकार ने बिहार सहित और राज्यों को रखा था और उसके लिए विशेष पैकेज और विशेष की व्यवस्था की थी पहले यूपीए की सरकार ने। तो बीमारू राज्य माना कि बिहार एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था और माननीय नेता ने इन 18 वर्षों में सबसे तेज गति से विकसित करने वाला प्रदेश बनाया। फिर भी हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि सभ्यता हमारे यहाँ पहले आई थी, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम मतलब पीछे से हम बैगेज लेके आ रहे हैं। तो अब की जो परिस्थिति है इसमें 94 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसमें 45% दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, 32 से 33% अति पिछड़ों के हैं और 25% सामान्य वर्ग के हैं। तो उनके उत्थान के लिए हमें योजना का निर्माण करना है। तो जब तक कि आप हमको स्पेशल पैकेज नहीं दीजिएगा, हमारे लिए स्पेशल असिस्टेंस नहीं दीजिएगा, हमारे यहाँ जो योजना 90-10 की थी आज उस योजनाओं को आप 60-40 पर कर दिए हैं। और योजना भारत सरकार की है, इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम भारत सरकार की है और आप 60% हमसे ले रहे हैं, 40% अपना दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम उन सब योजनाओं में पैसा डालते रहेंगे तो हम ये जो 94 लाख हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े परिवार हैं उनका उत्थान कैसे होगा, उनका उत्थान कैसे। तो हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, और उसकी बात को मजबूती से हम लोग उठाएंगे। अरे ये ना ही है यार। तो अमित शाह हुआ है, विशेष राज्य दर्जे की मांग रहेगी क्या? बिल्कुल विशेष राज्य की दर्जे की मांग भी रहेगी और जो मांग है उसका हमारे पास जस्टिफिकेशन भी है, मतलब हमारे पास साक्ष्य भी है कि क्यों हम विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। और हम बिहार को अगर आप चाहते हैं कि हम विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, बीमारू राज्य की श्रेणी में केंद्र सरकार ने बिहार सहित और राज्यों को रखा था और उसके लिए विशेष पैकेज और विशेष की व्यवस्था की थी पहले यूपीए की सरकार ने। तो बीमारू राज्य माना कि बिहार एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था और माननीय नेता ने इन 18 वर्षों में सबसे तेज गति से विकसित करने वाला प्रदेश बनाया। फिर भी हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि सभ्यता हमारे यहाँ पहले आई थी, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम मतलब पीछे से हम बैगेज लेके आ रहे हैं। तो अब की जो परिस्थिति है इसमें 94 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसमें 45% दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, 32 से 33% अति पिछड़ों के हैं और 25% सामान्य वर्ग के हैं। तो उनके उत्थान के लिए हमें योजना का निर्माण करना है। तो जब तक कि आप हमको स्पेशल पैकेज नहीं दीजिएगा, हमारे लिए स्पेशल असिस्टेंस नहीं दीजिएगा, हमारे यहाँ जो योजना 90-10 की थी आज उस योजनाओं को आप 60-40 पर कर दिए हैं और योजना भारत सरकार की है, इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम भारत सरकार की है और आप 60% हमसे ले रहे हैं, 40% अपना दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम उन सब योजनाओं में पैसा डालते रहेंगे तो हम ये जो 94 लाख हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े परिवार हैं उनका उत्थान कैसे होगा, उनका उत्थान कैसे। तो हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, और उसकी बात को मजबूती से हम लोग उठाएंगे।